Hey guys, Assalamualaikum, Namaste, Jai Janan, Shashikal, Khambagadi. Me, Maham Rahman, introvert of you, student of Standard 7 of Foundation School. Before starting our video's topic, there's a humble and small request to you all. Is that be safe and please stay at home. Use sanitizers, masks and keep social distancing. So let's move towards our video's topic. So today's topic is that I take an interview of my parents. Is that what is the difference between then and now? पहले के समय और अब के समय में क्या था डिफरेंस? तो मॉम, पहले के समय और अब के समय में बहुत ही डिफरेंस हो गया है। पहले हम लोग जितना बाहर खेलने जाते थे, अब के बच्चे उतना खेल नहीं पाते हैं। अब वो घर पर ही टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। बट हम लोग बाहर जा कर के हाइड एंड सीक खेलते थे, कित कित होता था वो खेलते थे, और अंटा गोटी वो खेलते थे। बहुत सारे खेल थे जो बाहर जाकर हम लोग खेलते थे। दैट ये वाकई है कि आपके ज़माने और उसके ज़माने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ गई है कि पहले खेलने का कोई ख़ास साधन नहीं था। जो भी साधन था सारी फिजिकली थी, जैसे कबड्डी का खेलना, फुटबॉल का खेलना, वॉलीबॉल का खेलना। और उस ज़माने में ना ये मोबाइल था, ना इस टाइप की ये टीवी थे जो मनोरंजन प्रोग्राम कराते थे, जिसके साथ कोई वीडियो गेम नहीं था जो बच्चे जैसे अभी आज खेल रहे हैं। हम लोग के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो वाकई डिफरेंस है that time or this time very different. okay. So my next question from both of you is that as we all know that there is not too much TV at your time. So how can you get entertained yourself? आप लोग को पता है कि पहले के ज़माने में टीवी तो होता नहीं था, तो आप लोग टीवी नहीं देख सकते थे। आज के ज़माने में तो लोग टीवी देख के, मोबाइल देख के अपना वो कर लेते हैं। बट जब टीवी नहीं था तो आप दोनों अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे? मॉम, उस टाइम पे भी टीवी होता था, बट बहुत जगह नहीं होता था, हर घर में नहीं होता था। जैसे 10 घर 15 घर के बीच में एक टीवी होता था। तो उस टाइम पे हम लोग वैसे ही जा कर के दूसरे के यहाँ जा कर के देखते थे, या फिर बाहर जा कर के खेलना तो था ही। और जब उस टाइम पे महाभारत भी स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग हर संडे के दिन दूसरे के यहाँ जा कर के टीवी देख लेते थे। उस समय ऐसा होता था कि मनोरंजन के लिए कोई ख़ास साधन नहीं थे, ना ही कोई ऐसा मेरे अरेंजमेंट था। तो ख़ास करके हम लोग जो बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से करते हैं, विलेजर हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि समय के अनुकूल खेल खेलते थे। जैसे कि आम का सीजन आता था तो हम लोगों के लिए मस्ती हो जाती थी। पढ़ाई छोड़ करके हम लोग बागीचों में ही चले जाते थे। जैसे चने का सीजन होता था, जो खेत से चना उखाड़ करके लोगों को परेशान करने के लिए, अपने मज़ा के लिए 10 लड़के 5 लड़के हम लोग इकट्ठा हो जाते थे और चना उखाड़ लेते थे। कुछ ऐसे बुजुर्ग होते थे जो उखाड़ने के लिए गालियाँ देते थे, तो हम लोग अपने मज़ा के लिए, इस टाइम को पास करने के लिए खास करके उनसे पंगा लेते थे और उनके चना या आम को ऐसे करते थे ताकि वो गाली दें और हम लोगों को आनंद आए। so my next question is that what was your sweet and short memory of your whole life? आपका सबसे बेस्ट और सबसे स्वीट मेमोरी आप दोनों का पूरे लाइफ में अब तक में क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मेरे तो लाइफ में सबसे स्वीट मेमोरी थी मेरा जब फर्स्ट डिलीवरी हुआ था, और मुझे एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी हुई जो बहुत ही हेल्दी थी। और जब डॉक्टर देखी उसको, तो उसको बोल रही थी ये तो अदनान सामी के जैसा लग रही है, और उसका अदनान नाम रखती थी। And Dad, your? हाँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने ये कहा था कि हम लोग विलेजर्स से, रूरल एरिया से आते हैं, तो वाकई सारी चीज़ें चेंज होती जा रही थी और होती रही। शादी से पहले या मेरी मम्मी ने या मेरे दोस्तों ने या मेरे घर वालों ने कभी कोई आज तक बर्थडे नहीं मनाया था। लेकिन शादी के बाद जब मैं स्टैंड हो चुका, मेरी शादियाँ हो गई, मेरे बच्चे हो गए, तो एक रोज़ मैं ऑफिस से रिटर्न आया। आने के बाद मेरे बच्चों ने ऐसे सरप्राइज किया कि मैं भी हैरान रह गया। और वाकई ये दिल छूने वाली, टच इज हार्ट जो कहते हैं, ये हुआ कि इन लोगों ने मेरी बर्थडे जो है अरेंज किया, और वेल अरेंज किया, जो मैं शायद जिंदगी में कभी भूल ना पाऊँ और ताउम्र मुझे शायद वो याद रहे। और वो मेरी जिंदगी का इतनी हसीन वो लम्हे थे, ऐसे वो मौके थे, शायद उस वक्त खुशी के मेरे आंखों से आंसू भी आ गए थे और मैंने महसूस किया कि अपने क्या होते हैं और कैसे होते हैं। फिर तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को भी ऐसे कुछ आगे ज़िंदगी में दूंगा
जो मेरे बच्चों ने मुझे दिया, जो कि ये मेरे को पहले से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, लेकिन वो चीज का इजाद मेरे बच्चों ने किया और वो दिया। वेलकम टू मेरी चाइल्ड। So next question is, what habit you like in your parents? Did you adapt it? ऐसा कौन सा आदत था जो आप अपने पेरेंट्स से बहुत पसंद करते थे और आप चाहते थे कि आप उसको अडेप्ट करें? मॉम? मेरे पापा जो है बहुत ही पंक्चुअल थे। वो हर एक काम चाहते थे कि टाइम पर हो जाए, और वो मैं वही चाहूँगी कि वही चीज़ मैं भी अडॉप्ट करूँ, और मैंने किया। मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि मैं पंक्चुअलिटी को ज़्यादा ये करती हूँ। और मेरी मम्मी जो है वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए मैं उनके खाना बनाने के स्टाइल को अडॉप्ट किया। डैड? जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने फादर को आगे करूँगा। उनकी 3 विशेषताएं थी, 3 अच्छी बातें थी उनके अंदर। खासियत था कि वो सबसे पहले एजुकेशन यानी तालीम को प्रेफर करते थे, और उस प्रेफर में भी करते हुए ऐसे बच्चों को तलाशते थे जो धनहीन है, गरीब है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तो मैं अपने फादर की इस चीज को होल लाइफ एक्सेप्ट करना चाहूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी है। 3-4 बच्चे को ऐसे को जो है उन्होंने सपोर्ट किया, सहारा दिया, फिजिकल, इकोनॉमिकल, पैसे से और जिस्म से भी, जो आज 2 गज के पोस्ट पे बैठे हुए हैं और इसी राज्य के अंदर है। तो मैं अपने फादर की ये चीज को एक्सेप्ट करके ताउम्र आगे बढ़ाना चाहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज मेरे बच्चों में भी जाए। So last question from both of you is that what you like and dislike in me. सब क्या मुझ में पसंद करते हैं और क्या मुझ में डिसलाइक करते हैं? वैसे तो माम के अंदर कोई डिसलाइक नहीं हम देखे हैं अब तक, लेकिन लाइक बहुत कुछ है उनके अंदर। और ये सबसे अच्छा तो है कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगा करके चाहती हैं पढ़ना। अगर कुछ इनको दिया जाता है पढ़ने के लिए तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट करती हैं, और हेल्प नहीं लेती हैं जल्दी किसी के। इसलिए हम चाहेंगे कि माम और अच्छा करें, अच्छा पढ़ें और आगे बढ़ें। डैड? हाँ, जहाँ तक महाम रहमान की बात है, तो बैड हैबिट तो इनमें कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक मैं ये कहूँगा, एज ए फैमिली के नाते लोग ये कहेगा कि शायद मैं कुछ बढ़ा चढ़ा करके कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही कर रहा हूँ। नहीं, इनके अंदर 3 चीज़ें मैंने ख़ास देखा है। कि पहली चीज़, ये कभी आज तक, ये मेरे बच्चा आज तक ये नहीं कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। दूसरी बात ये कि आज तक मुझे ये नहीं कहनी पड़ी कि मेरे बच्चे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। तीसरी बात ये कि मैंने जो भी चीज़ घर में लाया और ला करके इनके हाथों में दिया, इन्होंने कभी अकेले बैठ के नहीं खाया, हमेशा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इनके इन अदाओं पे वेलकम टू वेलकम, मोस्ट वेलकम फॉर एवरीबॉडी एंड चाइल्ड। So guys, आप देख सकते हैं ये मेरे मदर फादर का Between the parents and their children is always and forever. Appreciate your parents. You never know what sacrifice they went through for you. I love my parents a lot. Hope you too. By this, be always happy. Your parents matters. Keep your parents happy. Then I think you will like my video.